नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन और डिजी लैब की क्लासेस में देखा होगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 11th क्लास का संस्कृत का पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो पेपर शुरू करने से पहले बस इतना है कि इस चैनल पर आपको एक्सपर्ट टीचर की एडवाइस और फ्री क्लासेस मिलती रही हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आगे कभी कोई कंपटीशन एग्जाम होगा या कोई कंपटीशन ही होगा स्कूल डिपार्टमेंट में, उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। और मेरा नंबर आप जानते हैं 8889952266। इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो। अब शुरू करते हैं पेपर को। पहले तो ये समझ लें 4 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 1 नंबर के 32 होंगे वस्तुनिष्ठ, जिसमें सही जोड़ियाँ, बहुविकल्पीय, खाली स्थान, सही गलत आदि होंगे। 2 नंबर के 10 प्रश्न होंगे, जिसमें लगभग 30 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। संस्कृत में तो 30 शब्द भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कम ही लिखना है उनसे। 3 नंबर के 75 से ज़्यादा नहीं, और 4 नंबर के जो विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेंगे उनमें 120 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। संस्कृत का पेपर है, कम लिखना होता, अतः समय पर्याप्त रहेगा, इसलिए आराम से हैंड राइटिंग को अच्छा करते हुए, गलतियां ना करते हुए, विसर्ग और अनुस्वार आदि का ध्यान रखते हुए लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्पम चित्वा लिखत 7 क्वेश्चन हैं। पेपर में 5 भी हो सकते हैं। देखते हैं। बी धन लोक्री धन ल्यप इति मिलित्वा किम भविष्यति। जब भी ल्यप प्रत्यय होता है तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि या ल्यप का केवल बचता है या बचता है, और या के पहले आधा अक्षर रहता है, ज़्यादातर, सभी में नहीं। तो इसमें देखिए बी लोकरी का लोक और ल्यप का या यहाँ पर ही मिल रहा है। या के पहले का अक्षर आधा भी है, तो इसका आंसर होगा 2 विलोक्य। दूसरा क्वेश्चन है पतितम इत्यत्र का प्रत्यय। पतितम में कौन सा प्रत्यय है? तो देखते हैं किता तम इतम या इतम। आप लोग 11वीं के छात्र हैं तो सब जानते हैं इतम इतम तम ये कोई प्रत्यय नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा तम। तीसरा क्वेश्चन आग्राय इत्यत्र कहा प्रत्यय। आग्राय में कौन सा प्रत्यय है? तो आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले ही बताया था ल्यप प्रत्यय जहाँ हो तो या रहता है अंत में और आगे का अक्षर आधा रहता है, प्रायः सभी जगह नहीं रहता है। तो आग्राय एक अलग टाइप की धातु है। यहाँ पर आ उपसर्ग पूर्वक जिग्र धातु का घिरा हुआ और ल्यप प्रत्यय का या, तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय ही है, ये ध्यान रखना है। कुछ धातुओं के साथ ऐसा होता है कि आधा नहीं रहता। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ल्यप प्रत्यय का केवल या बचता है और ज़्यादातर या के पहले आधा अक्षर रहता है, ज़्यादातर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामः जटिलम भरतम ददर्श अस्मिन् वाक्ये विशेषणम किम। इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो इस वाक्य में विशेषण है जटिलम भरतम ददर्श। कैसे भरत को देखा? जटिल भरत को देखा, मतलब एक तरह से परेशान से भरत को देखा। तो भरत की बात हो रही और उसका विशेषण है कि वो जटिल था भरत। ठीक है। रामः जटिलम। और जब आपको ऐसी बात हो कि कैसे पहचाने विशेषण विशेष क्या है, राम क्यों नहीं हो सकता सर, जटिलम ही क्यों? तो सबसे पहले तो आप देखें कि बात किस किस की हो रही। राम ने देखा, किसको देखा? भरत को। अब भारत में जो विभक्ति है वही विभक्ति यदि किसी और शब्द में भी है तो इसके ज़्यादातर चांसेस है कि वो विशेषण के रूप में आया है। जैसे सुंदरी बालिका आगच्छति, तो बालिका का विशेषण है सुंदरी। ऐसे ही भारत में द्वितीय है और जटिलम में भी द्वितीय है। जटिलम अगर आगे भी होता तो भी जटिलम विशेषण किसका होता? भरतम का ही, क्योंकि भरतम और जटिलम में समान विभक्ति है। जटिलम रामः भरतम वैसे भी होता तो भी जटिलम ही विशेषण होता और भरत विशेष्य होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। रुक्म पार्श्व नकुला बिलाप निष्क्रम्य प्राह। जो रुक्म मतलब होता है सोना, सोने के आधे शरीर वाला नकुल यानी न्यूला बिल से निकर करके बोला। इत्यत्र विशेषणम किम। यहाँ पर विशेषण फिर से पूछा है, तो यहाँ पर विशेषण रुक्म पार्श्व नकुला बिलाप निष्क्रम्य प्राह। बताइए, इस नकुल शब्द की बात हो रही, तो नकुल की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि वो सोने का था, तो रुक्म पार्श्व इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एकोप्य एकः धन अपि धन अमात्यः। ये 3 शब्द जोड़ के यहाँ पर संधि हुई है। पहले तो इन्होंने कर दी पूर्व रूप संधि, फिर हो गई यण संधि। इस प्रकार से एकोप्यो ममात्यो मेघाभि सूरो दक्षो विचक्ष। हाँ, यहाँ पर विशेषण अन्वेष है। इन शब्द में विशेषण को ढूंढना है। तो फिर यहाँ पर मेघा भी विशेषण है या सूरो विशेषण है या दक्षो विशेषण है। ये चत्वार्य यहाँ पर भी यण संधि हो गई, चत्वारी ये इसका मतलब है। तो ये मतलब चत्वारी ने लिख करके 3 लिखना चाहिए, तो तीनों ही सही है इसके आंसर। सभी शब्द विशेषण है। गत्वा इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो गत्वा में
तो वह कोई प्रत्यय नहीं होता, तुम उनमें मुंह और मम बचता है, गंतुम तुम बचता है तो ये भी नहीं होगा, कित्वा में त्वा बचता है तो यही है कित्वा इसका प्रत्यय, लेप ऐसा कोई प्रत्यय नहीं होता, लेप में आधा ला होता है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखिए। अपना अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थान ही पूरियत। इस कोष्ठक से चुनकर ही रिक्त स्थान आपको भरने हैं। जैसे पहला ही खाली स्थान देखते हैं, पंडिता इत्यस्य विपरीत सप्ताह खाली स्थान। पंडित का विपरीत शब्द क्या है ये बताना है, तो पंडित का विपरीत शब्द देखेंगे तो शनई या मूर्खा या सविद्या नाम, तो स्पष्ट दिख रहा है मूर्खा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्का वेगेन चलति इत्यत्र वेग शब्द से विलोम शब्द अस्ति। वेग शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो वेग शब्द का विलोम शब्द, वेग मतलब शस्का तेज चलता है, वेग से चलता है, स्पीड से चलता है, तो इसका शनई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या प्राप्ति अर्थात, विद्या प्राप्ति का मतलब क्या है कि विद्या का मिलना, विद्या प्राप्ति से मतलब विद्या आगमः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंके समारोप्य रामः सादरम पर्यपृच्छत्। अंक में खाली स्थान समारोप्य, अंक मतलब गोद में, किसको आरोप्य मतलब बिठा करके राम ने आदर के साथ पूछा, किसको बिठाया था गोद में, भरत को बिठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद व्यासेन विरचितम खाली स्थान अस्ति। वेद व्यासेन विरचितम महाभारतम अस्ति। गणेश जी ने लिखा वेद व्यास द्वारा विरचित ऐसा है। खाली स्थान दोषा ह्यातव्य, खाली स्थान दोष को छोड़ना चाहिए। कितने दोष हैं, निंद्रा निद्रा तंद्रा आदि जो 6 दोष हैं, तो षड इसमें आएगा। इसके बाद है विदुषाम अर्थात, विदुषाम से यहाँ पर क्या मतलब है, विदुषाम से मतलब सविद्या नाम अर्थात विद्या वाले। इस प्रकार से खाली स्थान देखें। अब क्वेश्चन है सत्य असत्य को चुनना है, सत्य के बाद सामने आम, असत्य के सामने ना लिखना है, तो आप सत्य असत्य ना लिखें। आम ना लिखने को कहा गया है तो आम ना लिखिए, अगर सत्य असत्य लिखने को कहा गया तो सत्य सत्य लिखिए, जैसा प्रश्न में आया वैसा करिए। पहला क्वेश्चन है, विद्यागमः इत्यत्र तत्पुरुषः समासः। विद्यागम में तत्पुरुष समास है क्या, ये बिल्कुल सही है। विद्या का आगम, का लोप हो गया तो ये सही हो गया, इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, ये 6 नाम हैं, ये 6 दोष हैं क्या, बिल्कुल सही है, 6 दोष ही हैं तो ये सही हो गया। राजद्वारे राज्ञः द्वारे इत्यस्य समस्त पदम राजद्वारे होगा, बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थागमः अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति, बिल्कुल अर्थागमः मतलब अर्थस्य आगमः, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो गया। अर्थस्य आगमः, कई बार आगमः में आंग उपसर्ग है तो उपसर्ग लगने के कारण से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु यह अर्थस्य आगमः सही है, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, अव्ययीभाव तत्पुरुष, तत्पुरुष का तालंत है, कर्मधारा है, द्वंद्व और दिगु बहुवरी समास सहा संति, ये समास है, बिल्कुल सही है, ये सरल क्वेश्चन था। सदृशम त्रिशुलिंगेषु विभक्तिषु वचनेषु या समान भवति सा समासः, क्या वो समास है, नहीं वो समास नहीं, वो अव्यय है। अगर यहाँ अव्यय लिखा होता तो सही होता। रामः एव रावणम अमारयत, अत्र रामः अव्ययः अस्ति, इसमें राम अव्यय है क्या, नहीं, इसमें एव अव्यय है, तो ये भी गलत हो गया, तो अंत के दोनों गलत हैं। ये परीक्षा में नहीं आना है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, 2 दिन में तैयारी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है का, हाँ इस पेपर में से कुछ आपको सहायता जरूर मिल सकती, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4, का भागस्थ पदई से खा भागस्यार्थानां मेलनम कुरु, का और खा को मेलन करना है, तो देख लेते हैं। विद्यागमा की जोड़ी किससे बनेगी, यह संधि है ज़्यादातर, इसका मतलब विद्यागमा में विद्याधन आगमा दीर्घ संधि। कार्यत में क्या है, कार्यत में देखो क्री धातु, बिल्कुल इससे बनेगी क्री धातु कार्यत में। रामस्तम, रामस्तम में कौन सी संधि, रामाधन तम विसर्ग संधि है। परिधन अपृच्छत पर्यपृच्छत, इसमें क्या है, तो इसमें वैसे तो यण संधि है पर्यपृच्छत में, और पर्यपृच्छत में पृच्छ धातु है, तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। फिर पूछा नियत धन इंद्रिय, नियत इंद्रिय ये बनता है, तो यहाँ पर गुण संधि, जैसे नरधन इंद्र नरेंद्र, परधन उपकार परोपकार, वैसे नियधन इंद्रिय नियत इंद्रिय, इस प्रकार से नियत इंद्रिय में गुण संधि हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। पहला ही क्वेश्चन क्या है, राम शब्द से तृतीय विभक्ति बहुवचनम लिखत, तृतीय विभक्ति बहुवचन लिखना है, तो राम शब्द के रूप देख लीजिए, रामई बनेगा। इसके बाद है गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम लिखंतु, गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन गुरुवे बनता है ना, गुरुवे प्रणाम,
गुरुवे नमः। कति उपसर्गाः सन्ति, कितने उपसर्ग हैं? तो उपसर्ग हैं द्वाविंशति, आपको द्वाविंशति ही लिखना पड़ेगा 22। प्रा इति उपसर्गम प्रयोज्य शब्द निर्माणम कुरु, प्रा उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द निर्माण करना है, तो कर लीजिए। मेरा ही नाम डॉक्टर प्रदीप, तो प्रदीपः, प्रकाशः, प्रकाश नहीं सॉरी प्रशांतः। इसके बाद आगमनम इत्यत्र कः उपसर्गः अस्ति, आगमनम में आंग उपसर्ग पूर्वक गच्छ धातु है तो गमन हो गया, तो आगमनम। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चंस देखे। आगे क्वेश्चन आंसर हैं, कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस हैं, क्या संभावना रहेगी, उन्हें कैसे लिखना है, ये जस्ट कुछ ही समय बाद एक और वीडियो आपको मिलेगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।